ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय बेनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर, भव्या एडू हब, जिसके अंदर हम प्रिपरेशन करवाते हैं आपको आरएस प्रीलिम्स के। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस एंड टेक का सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या नाम है? फूड एंड न्यूट्रिशन। खाने पीने की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और हर साल लगभग 2 से लेके 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से कंफर्म आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये फूड क्या है। फूड, अब आप बोलोगे कि सर खाना, सही बोला। जो भी हम खाते हैं यानी जो भी हम इनटेक करते हैं वो क्या है? फूड। तो क्या लिख सकते हैं कि what we eat is known as food, what we eat। ठीक है। अच्छा, हम कुछ भी क्यों खाते हैं? बोलोगे सर भूख लगती है तो खा लेते हैं। सही बोला, भूख लगती है तो ही हम कुछ खाते हैं, लेकिन भूख लगती क्यों है? नीड क्या है हमें? देखो, हमें खाने की नीड होती है 3 चीजों के लिए। क्या? पहली तो है, हमें चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी किस लिए? जो मैं चल पा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इन सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। ठीक है। तो इसीलिए जैसे अब आप बैठे बैठे रील स्क्रॉल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इस चीज के अंदर भी आपको ऊर्जा लग रही है। औसतन एक इंसान को, एक अडल्ट मेल को दिन में लगभग 2900 कैलोरी चाहिए होती है। डेटा ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर। ठीक है। नॉर्मल अगर वो इंसान, आदमी कुछ नहीं कर रहा और उसका वेट लगभग 60 केजी के आसपास है, तो उसको दिन में चाहिए 2900 कैलोरी। ठीक है, ये एक मेल की है। ठीक है। अगर वो कुछ हैवी वर्क कर रहा है तो उसको चाहिए लगभग 3500 कैलोरीज। ठीक है, अगर कोई हैवी काम कर रहा है तो उसको दिन में इतनी कैलोरी चाहिए होती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली एक एडल्ट मेल की। अब बात करते हैं एक फीमेल की। एक फीमेल को लगभग चाहिए दिन के अंदर, क्या हो गया सर? हाँ, अब बात करते हैं एक एडल्ट फीमेल के। एडल्ट फीमेल को लगभग चाहिए 2500 कैलोरीज। ठीक है, ये डेटा बस थोड़ा ध्यान में रख लेना कि आदमी को कितनी एनर्जी चाहिए और औरत को कितनी चाहिए। ठीक है। अब ठीक है सर, आपने कहा था 3 चीजें बताऊंगा, तो ठीक है, एक तो मैंने बता दी कि हमें एनर्जी चाहिए, दूसरी होती है ग्रोथ। क्या? हम खाना खाते हैं ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा, आप बचपन में छोटे थे, अभी बड़े हो गए, आपकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। आप पहले पतले दुबले थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक सर्टेन एज तक पहुंचते हो, आपकी क्या होती है? मसल्स की ग्रोथ होती रहती है। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है फूड की वजह से। क्या हो रहा है? ये ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स। ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स, आपकी हड्डियों और आपकी मसल्स का विकास हो रहा है। किसकी वजह से? खाने की वजह से। अच्छा सर, तीसरा क्या है? तीसरा रिपेयरिंग। रिपेयरिंग कैसी? देखो, आपने देखा होगा आपकी बॉडी के अंदर कभी चोट लग जाती है, चोट लग जाती है तो घाव भरता है कि नहीं भरता? घाव भरता है, वो किसकी वजह से? ऊर्जा, उसको खाना चाहिए। कुछ ना कुछ सेल्स को, हमारी जो कोशिका है, उनको जब एनर्जी मिलती है तभी वो क्या करते हैं? हील कर पाते हैं। ठीक है, तो रिपेयरिंग यानी कि हीलिंग। ठीक है, तो ये तो वो 3 चीजें हैं जिनकी वजह से आपको खाना खाना पड़ता है। ठीक है, फूड के बारे में समझ आई चीज है? तो यस सर। अब बात करते हैं ये न्यूट्रिशन क्या वर्ड है। न्यूट्रिशन, देखो, जो आपने खाया, व्हाट वी ईट, जो भी हमने खाया वो तो हो गया फूड। अब उस खाने से हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है?
आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है? छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वही क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को क्या लिख सकते हैं? व्हाट आवर बॉडी गेट्स फ्रॉम फूड। अच्छा, अब जो आप सुबह सुबह रोटियां खाई है, दाल खाई होगी, दही खाया होगा, सैलेड खाया होगा, उसमें से आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना। वही चीज लिखने वाले हैं कि हमारी बॉडी को क्या मिलता है। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन में क्या होता है। जैसे हमने चपाती खाई, चपाती से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें सबसे जल्दी एनर्जी देता है। सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बस अभी एक बार देख लीजिए कि न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा है आपको प्रोटीन्स। जो भी आप दाल खाते हो उनसे आपको क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स मिलते हैं। इसीलिए हमारी जो थाली होती है उसके अंदर दालें मस्ट है, दालें जरूर खानी चाहिए। इससे प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती। ठीक है, तीसरे आपने घी भी खाया होगा। घी से क्या मिलता है? फैट। फैट बोलो या फिर लिपिड बोलो। माँ के हाथ का चूरमा खाते हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है। ठीक है, फिर कुछ मिलेगा आपको, वाइटामिन्स मिलेंगी। ठीक है, वाइटामिन्स। उसके बाद में है कुछ मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समझ में आया कि आपको न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब एक टर्म आती है बैलेंस्ड डाइट। क्या टर्म आती है? बैलेंस्ड डाइट। देखो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? तो ऐसा खाना जिसके अंदर हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, वही क्या है? हमारी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो जो हमारी राजस्थानी थाली होती है, हम जो राजस्थान के लोग खाना खाते हैं, उसमें सारी की सारे न्यूट्रिएंट्स लगभग आ जाते हैं। कैसे? देखो, जैसे ये थाली है तुम्हारी, ठीक है, इसमें क्या रखते हैं अपने? चपाती हो गई। ठीक है, चपाती से क्या मिल जाएगा हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसमें दालें होगी, दालों से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। इसमें चूरमा भी चूर के देती है माँ हमें, इससे हमें क्या मिल जाएगा? लिपिड्स मिल जाएगा। लिपिड्स यानी फैट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में खीरे होंगे, कोई ना कोई सलाद होगा, अचार होगा। इन सभी से हमें क्या मिल जाएंगे? कुछ मिनरल्स मिल जाएंगे। दूध खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा? मिनरल्स। मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया और आयरन हो गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होगी। यह हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज फूड एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। इसके जो आप साइंस जब पढ़ते हो ना, तो आपको नाम के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसके अंदर ऐसे ऐसे चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट के नाम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स। कार्बो वर्ड है, ये आया है कार्बन से। किससे आया है? कार्बन से। कार्बन। एंड हाइड्रेट, हाइड्रेट मींस वाटर, यानी कि पानी।
तो क्या लिख सकते हैं कि H2O। अगर इस चीज को हम ढंग से लिखना चाहें तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है ये? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑफ कार्बन। अच्छा, इनके फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है। तो इनका बेसिक अगर जनरल आप फॉर्मूला देखो तो आपको दिखाई देगा CnH2nOn, ठीक है, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ये n का क्या मतलब है? n का मतलब है कोई भी नंबर। अगर मान लो आपका एक कार्बन है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। समझ में आया? देखो, सबसे सिंपलेस्ट हम ग्लूकोज को मानते हैं। किसको मानते हैं? ग्लूकोज को। ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो देखो इसमें n क्या है? n 6 है, 2n यानी कि n का मल्टीप्लाई, तो n का 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 12, और ये एक n, ये एक n। समझ में आया? ये बेसिक फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी कितनी की देते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में सबसे कम एनर्जी देते हैं, लेकिन फिर भी ये एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये देते हैं सबसे जल्दी एनर्जी। क्या देते हैं? सबसे जल्दी एनर्जी। आपने देखा होगा कभी कभार आपको चक्कर आ जाता है, चक्कर आ जाता है तो आपको क्या देते हैं? ग्लूकोज का सॉल्यूशन देते हैं। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो चक्कर आते हैं, उसको ग्लूकोज पिलाते हैं, वो झट से खड़ा हो जाता है ना, अब सही फील कर रहा हूं, ऐसे बोलते हैं ना वो आदमी। तो क्या है? ये क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या देते हैं? क्विकेस्ट टू गिव एनर्जी, ठीक है। सबसे जल्दी आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक हम अगर थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में अगर जाके देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी। देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसके नाम में ही आपको अर्थ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। देखो, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे, ठीक है। पॉली मतलब मल्टीपल, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो लास्ट में ये लगा हुआ दिखाई देगा। अभी आपको जब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताऊंगा उस टाइम आपको समझा दूंगा कि कैसे ये फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। देखो, मेन बात अभी के लिए आप ये इतने ध्यान रखो कि मल्टीपल एल्कोहल ग्रुप्स जहां पे जुड़े हो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में तो वो होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। क्या एग्जाम्पल है इसका? ग्लूकोज, ठीक है। अब ये चीज तो सर समझ आ गई कि पॉली और हाइड्रोक्सी की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कीटोन। ये कीटोन क्या बला है? आप तो हर बार नई नई चीज बता रहे हो। देखो, कीटोन इसी की तरह एक फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? देखो, एक सी, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये वापस कार्बन है, इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो जिस भी शुगर के अंदर ये लगा हुआ हो उसे हम बोल देते हैं कीटो शुगर, और जिसके अंदर ये लगा होता है तो उसको बोल देते हैं अपने ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है? इसका एक एग्जांपल बता देता हूं, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज इसका एग्जांपल है। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की शुगर होती है जिसके बारे में अपने आगे आने वाली
क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे, एक सेकंड, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है अपने, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से हैं? देखो, आपने देखा होगा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, कई बार आप शक्कर खाते हो तो वो मीठी लगती है आपको, लेकिन कई बार आपने आटा खाया है, डायरेक्ट आटा, रोटी बना के नहीं, सीधा आटा, सीधा आटा खाया है कभी? नहीं ना। लेकिन अभी कभी खा के देखना, तो आपको क्या होगा, आटा कभी मीठा नहीं पड़ेगा आपको। तो इसी के बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को दो ग्रुप में बांटा है। कोई कौन कौन से हैं वो दो ग्रुप अपने? देखो, एक तो है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर। क्या है? नॉन शुगर। शुगर तो वो है जिनका टेस्ट कैसा है? मीठा है। क्या है? स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट। और दूसरे हमारे नॉन शुगर। ये कैसे होंगे? नॉट स्वीट इन टेस्ट। नॉट स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में आई। अच्छा, ये जो शुगर है, चीनी लेते हो आप, कई बार पानी में घोलते तो घुल जाती है कि नहीं घुल जाती? तो घुल जाती है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल। क्या है ये? सोल्यूबल। जो शुगर होंगी वो सोल्यूबल होंगी इन वाटर, ठीक है। और जो नॉन शुगर होंगे वो पानी में घुलेंगे नहीं। आटा कभी पानी में पूरा घुलता थोड़ी है, नहीं घुलता ना, ठीक है। तो दूसरे ये हैं नॉन सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल इन वाटर। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इसके बाद में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है तीन ग्रुप्स के अंदर। किसके बेस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है? कि अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो हमें मिल क्या रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपना गुल्लक है, गुल्लक फोड़ रहा हूं, गुल्लक फोड़ूंगा, उसमें से पैसे निकलेंगे। उसी टाइप से हम एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो जो हमें मिलेगा उसके बेस पे हमने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर दिया। और हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है तीन ग्रुप्स के अंदर। कौन कौन से हैं वो तीन ग्रुप? आइए जानते हैं। तो लिखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा बेस क्या है? हमारा बेस है हाइड्रोलिसिस। क्या है? हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब ये हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? देखो, हम एक शुगर का मॉलिक्यूल लेंगे, हम एक कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को लेंगे और उसको तोड़ेंगे पानी की प्रेजेंस में। ऐसे मान सकते हो कि हम उसको पानी की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रो मीन्स H2O और लाइसिस मतलब तोड़ना, टू ब्रेक डाउन। क्या है? टू ब्रेक डाउन। तो ये चीज आपको समझ आई कि अगर हम एक मॉलिक्यूल को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके तीन टाइप के। कितने टाइप के बेटा? तीन टाइप के। सबसे पहले होता है मोनोसेकेराइड्स। क्या? मोनोसेकेराइड। देखो, इसमें मोनो का मतलब होता है वन और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। देखो, जब भी हम मोनोसेकेराइड्स को देखते हैं तो हमें दिखाई देती है शुगर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल। जैसे मान लो हमने इसको देखा
तो ये एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड, यानी कि इसमें एक ही शुगर है। और दूसरा है हमारा डाइसेकेराइड, क्या है, डाइसेकेराइड। देखो, डाई का मतलब होता है दो और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। इसके अंदर आपको दो शुगर दिखाई देंगे। कैसे, जैसे आप कोई भी एक डाइसेकेराइड के मॉलिक्यूल को उठाओगे और उसको तोड़ोगे पानी की प्रेजेंस में, तो आपको पता चलेगा कि दो शुगर है, दो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ी हुई है। कैसे, देखो, ये एक शुगर थी, इसी टाइप की एक शुगर ये और एक शुगर ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, दो शुगर है और ये आपस में जुड़ती किसकी वजह से है, ये जुड़ती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि दो शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो दो शुगर के बीच में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। इसके बाद में आता है हमारा पॉलीसेकेराइड। क्या नाम आता है, पॉलीसेकेराइड। देखो भाई, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, 10 20 50 60 70 80 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। और सेकेराइड का आपको पता ही है, मल्टीपल शुगर। जब एक बहुत ही लंबी सारी चेन प्रेजेंट हो, ऐसे मानो कि देखो, ये जो मैंने डॉट्स लगाई है, ये क्या है, ये है सारी आपकी एक एक शुगर्स। ठीक है, और ये शुगर आपस में जुड़ी हुई होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, समझ में आया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या क्या है। ठीक है, अब देखो, जो आपके मोनोसेकेराइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। हाइड्रोलिसिस मतलब ये टूट ही नहीं सकती। ये क्या है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म है। कई बार होता है ना कि आप कोई चीज को तोड़ते हो तो आप एक ऐसे लिमिट तक पहुंच जाते हो कि उसको और तोड़ना मुश्किल है, वो और टूट ही नहीं सकता। तो वही इसके साथ होता है। मोनोसेकेराइड्स क्या होती है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, यानी कि ये और टूट नहीं सकती, नहीं तोड़ सकते तुम इसको, लेकिन इसको तोड़ सकते हो। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड यानी पानी की प्रेजेंस में तोड़ सकते हो, और इसको भी तुम तोड़ सकते हो, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, अब देखो, तुम्हें पता है कि ये बहुत सारे शुगर से मिलकर बना है। जब तुम इसको हीट करोगे पानी की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये जो मोनोमर्स है ये सेपरेट हो जाएंगे। एक टूट के इधर चला गया, फिर दूसरा टूट गया, तीसरा टूट गया, ऐसे टूट जाएंगे। लेकिन ये तो है ही एक मॉलिक्यूल, इसमें क्या तोड़ोगे तुम। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो आपको पता है मोनोसेकेराइड जो है वो कैसी होंगी, स्वीट होंगी। कैसे, मीठा, आहा, मीठा, स्वीट इन टेस्ट। जब तुम इनको खाओगे तो आपको लगेगा कि मीठा कुछ खा रहे हो। ठीक है, जो घर में तुम चीनी खाते हो वो क्या है, वो एक डाइसेकेराइड है। अभी बताऊंगा थोड़े से आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, जो डाइसेकेराइड है वो भी कैसे हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। लेकिन जो तुम घर में आटा खाते हो, रोटी खाते हो, वो कभी मीठी लगती है क्या, नहीं लगती ना। तो ये क्या है, नॉट स्वीट इन टेस्ट। क्या है, नॉट स्वीट। ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है मोनोसेकेराइड्स का, डाइसेकेराइड्स का और पॉलीसेकेराइड्स का। अब हम देखेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स के बारे में देखेंगे, इसके जितने एग्जाम्पल हैं उनके बारे में भी देखेंगे। वैसे ही फिर सेम हम डाइसेकेराइड्स के बारे में देखेंगे, वैसे ही फिर हम देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में।
आई होप आपको इतनी चीजें समझ आ रही होंगी जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने मोनोसेकेराइड्स। इससे स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। एक सेकंड रुकना, मैं बस देख लूं। ठीक है, देखो, मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसेकेराइड, ये क्या है? सिंपलेस्ट शुगर है। कैसी शुगर है? सिंपल है। सबसे सिंपल टाइप की शुगर्स अपने मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के बारे में एक चीजें ध्यान रख लो कि शुगर होती है कार्बन की चेन। कैसे? इस टाइप से, 1 2 3। देखो, ऐसे कई सारे कार्बन आपस में जुड़े होंगे, उनके साथ में एक क्या होगा? एल्कोहल ग्रुप होगा, और दूसरा होगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर होगा कीटोन ग्रुप। तो देखो, जो मोनोसेकेराइड्स होती है वो लगभग 3 से लेके 7 कार्बन तक बनी होती है। कितने से? 3 से लेके 7 तक। लिख देता हूं मैं यहां पे कि 3 to 7 कार्बन्स आर प्रेजेंट। कार्बन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो एक तो हो गई 3 कार्बन की, उसके बाद में एक हो गई 4 कार्बन की, ऐसे ही आपको, ठीक है, ऐसे ही 5 की हो जाएगी, ऐसे ही करके आपकी 7 कार्बन की हो जाएगी। तो जो 3 कार्बन की शुगर होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइओज। 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ट्राइओज। 4 के लिए टेट्रोज। 5 के लिए पेंटोज। 6 के लिए हेक्सोज। और 7 के लिए हेप्टोज। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि एक 3 कार्बन की शुगर है, उसका नाम क्या हो सकता है। तो उसको ऑप्शन दे देंगे आपकी, ट्रायोज, डायोज, जो भी ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, 3 के लिए ट्रायोज, 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। ठीक है, अब देखो, अब इनके आपको मेन सबसे ये दो है जो मोनोसेकेराइड्स में आपको दो चीजें पढ़नी है। वो एक तो है आपकी पेंटोज शुगर और एक है आपकी हेक्सोज शुगर। बाकी इनके बारे में इतना नहीं पूछते, लेकिन एक ट्रायोज का आपको एग्जांपल बता देता हूं। इसका एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड एक 3 कार्बन की शुगर है। इसका नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूछते हैं कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट शुगर, तो स्मॉलेस्ट शुगर इज अवर ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब आपने कहा कि सर आपने तो कहा था कि पेंटोज और हेक्सोज भी इंपॉर्टेंट है। पेंटोज और हेक्सोज भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी आपको अगली स्लाइड में बता रहा हूं। देखो, जो हमारी पेंटोज शुगर है, पेंटोज, देखो, पेंटोज से नाम में क्या आ रहा है? 5 कार्बन की शुगर। ठीक है, यह आपको पता ही है। 5 कार्बन की शुगर का नाम क्या है? राइबोज। क्या नाम है? राइबोज। ये जो राइबोज शुगर है, ये प्रेजेंट होती है हमारे डीएनए के अंदर। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। अब आप पूछोगे सर ये डीएनए क्या है? देखो, हर आदमी का एक जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कोशिका के अंदर। जैसे हम क्या है, छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? सेल। सेल को हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका। कोशिका। हम छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। छोटे छोटे सेल से अब क्या बनेगा? टिश्यूज बनेगा। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक। ठीक है, टिश्यू के बाद में बनता है ऑर्गन। क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन जैसे आपकी आंख हो गई, आपका हार्ट हो गया, वही जो दिल हम दे चुके सनम, दिल, आपके फेफड़े, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन के बाद में बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हो। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी वजह से आज जो तुमने सुबह सुबह मस्त ब्रेकफास्ट किया है उसको तुम पचा पा रहे हो, किस वजह से पचा रहे हो? डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम सुन और समझ पा रहे हो, ये किसकी वजह से है? नर्वस सिस्टम की वजह से। ऐसे ही जब ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल के अंदर चल रहे होते हैं, बहुत सारे एक साथ चल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साथ में लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, मैंने जो खाया वो मेरा पच भी रहा है, मैं सांस भी ले रहा हूँ। ये सारे जब साथ में साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो देखो कैसे एक सेल से, छोटे छोटे सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इन सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। देखो ये एक सेल है बड़ा सा, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक धागा सा होता है, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन फाइबर वही आगे जाके बनाता है क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी। किसी की नाक लंबी है, किसी के दो जो अपने दोनों हाथ है, कि ये जो सेल है ये आगे जाके एक इंडिविजुअल का पूरे का निर्माण करेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का, और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी राइबो डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। देखो दो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे अंदर, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म लिख लेना कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी राइबोज शुगर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। राइबोज एक 5 कार्बन की शुगर है जिसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आपकी राइबोज शुगर है। ठीक है, और एक होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज। क्या है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा कि ये जो सेकंड प्लेस है ना, सेकंड प्लेस के ऊपर, एक सेकंड रुको, ये जो हमारा सेकंड प्लेस पे जो ऑक्सीजन है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ठीक है, ये जो सेकंड प्लेस पे है यहां पे ऑक्सीजन गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन गायब हो जाता है। तो अगर आप डीऑक्सीराइबोज शुगर का अगर डायग्राम देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। क्या? OH H OH H और CH2O। ठीक है, और यहाँ पे साथ में हाइड्रोजन लगा होगा। ये बेसिक सी चीज आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पेंटोज शुगर में हमने क्या देखा कि पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, एक तो राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है इन डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए, और राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है हमारे आरएनए के अंदर। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद में बात करते हैं हम एक हेक्सोज शुगर की। इसकी हेक्सोज, हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर में क्या होगा? 6 कार्बन की शुगर होगी। क्या होगी? ये एक 6 कार्बन शुगर, यानी कि 6 कार्बन की शुगर होगी। इसके अंदर देखो इस टाइप की चेन होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके ऊपर या तो प्रेजेंट हो सकता है एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड
ग्रुप, और इसके बाद में प्रेजेंट होंगे, मैंने क्या बोला था, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब मल्टीपल। देखो यहाँ पे H OH 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 CH2OH। ये क्या है? ये है पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी। देखो मल्टीपल अल्कोहल ग्रुप है ना, OH 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 OH, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आपका एक डायग्राम है, ये है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज। वहीं ये तो हमने बात करी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की, लेकिन अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं कि कैसे हम बोल रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी फ्रक्टोज को हम कैसे बनाते हैं। ये तो होगी ग्लूकोज। अब आपको फ्रक्टोज की एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। फ्रक्टोज में भी आपके 6 ही कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहां पे होगा CH2OH, यहां होगा O, यहां H, यहां आपका OH 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 CH2OH। ये क्या है? ये आपका ग्रुप है एल्कोहल। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये आपका, ये है कीटोन। क्या है? कीटोन ग्रुप। कीटोन का मतलब क्या बताया था मैंने आपके, RCOR। ये R होती है, ये होती है कार्बन की कोई भी चेन, ठीक है। तो ये बाकी क्या होंगे हमारे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई? ये कीटोन मैंने यहां पे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी, और इस पूरे को हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसका एग्जांपल होगा हमारा फ्रक्टोज। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको समझ आई है। अब आपको थोड़ी बातें फ्रक्टोज के बारे में बता देता हूं, ठीक है। ये जो हमारी फ्रक्टोज होती है, ये होती है फ्रूट शुगर। इसको हम कॉमनली बोलते हैं, commonly known as फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर क्यों? क्योंकि ये हमें मिलती है फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। फ्रक्टोज इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे मीठी शुगर कौन सी है, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, तो वो होगी आपकी फ्रक्टोज। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है, उसमें सबसे मीठी शुगर होगी आपकी फ्रक्टोज, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए फ्रक्टोज के बारे में। अगर कोई फ्रक्टोज का मीठेपन का कंपटीशन चल रहा होता हो, तो उसमें फ्रक्टोज नंबर 1 पर आती, मिस स्वीटनेस आपकी फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज क्या है भाई, ग्लूकोज है आपकी सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट शुगर क्या है? इसको हम ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। क्या? ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब इसको आइसो चेक किया था किसी साइंटिस्ट ने, उसने रेजिन्स में, यानी जो किशमिश होती है उसके अंदर इसको देखा था, तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया ग्रेप शुगर। एक इसका नाम क्या है? ब्लड शुगर। क्या नाम है इसका? ब्लड शुगर। खूनी चीनी। खूनी चीनी मत बोलना इसको, खूनी। ब्लड शुगर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है? ब्लड के अंदर। लिख देता हूं यहां पे कि प्रेजेंट इन आवर ब्लड, प्रेजेंट इन आवर ब्लड।
जो हमारी ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी कि जब भी हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, तब जो हम शुगर चेक करवाते हैं वो इसी का लेवल चेक करवाते हैं। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा मतलब इंसान के अंदर इंसुलिन कम बना है, यानी कि शुगर उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, जो ब्लड शुगर है ना, ये हमारी एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, जो भी मैं हरकतें कर रहा हूँ, उसके उसके पीछे कौन है? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज से क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। ठीक है, देखो, अब आपने खाना खाया, आपको भूख थी दो रोटी की, आपने स्वाद नहीं थी सब्जी और रोटी, आपने खा ली 4-5। अब आपने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिया है वो आपकी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, आपकी मसल्स के अंदर, आपके लीवर के अंदर स्टोर कर लेती है। किसको? देखो, जो आपने ग्लूकोज लिया, आपने खाना खाया, उसके अंदर ग्लूकोज था, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जितना आपको काम में आना था ले लिया आपने। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ध्यान रखना हमेशा, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ये ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन स्टोर कहां होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपके मसल्स और आपके लीवर के अंदर। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पे कि स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर। ऐसे मानो कि तुमने बैंक में एफडी करवा दी अपनी, जब पैसे की जरूरत होगी तब निकलवा लेंगे। अब अच्छा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किसकी फॉर्म में होता है? किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपका पेनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ग्लाइकोजन आपका है रिजर्व्ड फूड, यानी रिजर्व्ड एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अब जब भी आपको एनर्जी चाहिए होगी, आपने खाना नहीं खाया, जिस टाइप से हमारे देश के अंदर सोनम वांगचुक जी लगभग 20 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, उनकी बॉडी को एनर्जी मिल कहां से रही है? उनकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन से, और उनकी बॉडी के अंदर फैट और लिपिड्स होते हैं, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती रहती है। तो देखो, जब भी तुम्हारी बॉडी के अंदर वापस एनर्जी चाहिए होती है, तो बॉडी क्या करती है? इस ग्लाइकोजन को तोड़ देती है। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और ये होता है एक हार्मोन की वजह से, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एंड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, तब क्या होता है? ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन का टूट रहा है, ग्लूकोज में बन रहा है, और ये हार्मोन होते हैं कोर्टिसोल और आपका ग्लूकागोन। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का सारा स्टॉक खत्म हो गया, तब हमारे पास क्या बचते हैं? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बचते हैं, और बचते हैं फैट्स। तो क्या होता है? फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक सेकेंड, हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। ये जो नाम है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट होते हैं। क्या कंप्लीट हो गए? मोनोसेकेराइड्स। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में। डाइसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं, मान लो जैसे एक ये क्या है? डाइसेकेराइड का मॉलिक्यूल है। जब तुम इसको पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस
जब करोगे पानी की प्रेजेंस में इसको, जब भी तुम तोड़ोगे तो इससे तुम्हें क्या मिलेगी, दो मोनोमर्स मिलेंगे, दो यूनिट मिलेंगी। ऐसे मानो कि दो जने हैं साथ में रह रहे हैं, जब साथ में रह रहे होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं डाइसैकेराइड, और जब ये टूटते हैं तो एक एक मोनोमर में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज? अच्छा, ये दोनों आपस में जुड़े किससे किससे होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। हमेशा ध्यान में रख लेना कि दो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, अब देखो डाइसैकेराइड के आपको 3 एग्जांपल मिनिमम ध्यान में होंगे। कौन कौन से हैं वो 3 एग्जांपल? इसके एग्जांपल लिख रहे हैं हम। एक तो है आपका लैक्टोज, क्या है? लैक्टोज। दूसरा है माल्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, और तीसरा है आपका सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। अब इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी दो चार चार बातें बता देता हूं, जो कि बहुत कॉमन है और आपको पता होना चाहिए, काफी कॉमनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनमें से। ठीक है, देखो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज, इसको हम बोलते हैं केन शुगर, शुगर केन वाला केन, समझ में आया? सुक्रोज इज कॉमनली नोन एज केन शुगर। क्यों? क्योंकि ये हमें मिलती है गन्ने के शुगर से, गन्ने से मिलती है यहाँ। ठीक है, इसलिए हम इसको केन शुगर भी बोलते हैं। और क्या नाम है इसका? क्या हो गया ये? ठीक है, और इसको बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। और अरे ऐसे क्या नाम बताते ही जाओगे? हाँ, इसके 4-5 नाम है तो वो आपको पता होना चाहिए। केन शुगर हो गया, टेबल शुगर हो गया, और तीसरी है किचन शुगर। क्या बोलते हैं इसको? किचन शुगर। जो हम घरों में जब तुम चाय बनाते हो जिसमें तो जो तुम चीनी डालते हो वो क्या होती है? केन शुगर ही होती है। इसकी बनी होती है, शुगर केन से निकलती है ये। ठीक है, अच्छा, इसको जब हम सुक्रोज को जब हम तोड़ते हैं तो इसके हमें दो मोनोमर्स मिलते हैं। कौन कौन से? इट इज मेड अप ऑफ अबाउट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनती है? आपकी सुक्रोज बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्ट वर्ड जहां भी आ जाए उसका मतलब है आपका मिल्क। क्या है? लैक्टोज जो शुगर है आपकी, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। देखो, हम बात कर रहे हैं लैक्टोज के बारे में। के बारे में? लैक्टोज। लैक्टोज इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, जो हमें दूध, जो तुम दूध पीते हो उसके अंदर तुम्हें मिलती है लैक्टोज। अच्छा, लैक्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है और ये बनी होती है दो मोनोमर से। इसकी दो मोनोमर कौन कौन सी है? एक तो है इसकी ग्लूकोज, ग्लूकोज सभी के अंदर आता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और ये दोनों आपस में जुड़ी किससे होती है? किसकी हेल्प से जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। अच्छा, लैक्टोज दूध के अंदर प्रेजेंट होती है। आपने बहुत से लोगों के अंदर देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो दूध हजम नहीं कर पाते, दूध नहीं पचता उनको, और उनको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंट। अच्छा, ये क्यों होता है सर? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है लैक्टेज नाम का। तो जिन लोगों की बॉडी के अंदर लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो दूध पिएंगे, गड़गड़ गड़गड़ पिएंगे, उनको दूध हजम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई इंसान है वो काफी टाइम से दूध नहीं पी रहा है, तो उसकी बॉडी उस एंजाइम को बनाना कम कर देगी। कम कर देगी तो अब क्या होगा? वो लैक्टोज को पचा नहीं पाएगा। पचा नहीं पाएगा तो क्या होता है वो अभी आपको बताता हूं। देखो बेटा, लैक्टोज जो है, लैक्टोज
एक एंजाइम होता है लैक्टेज, इसकी प्रेजेंस में टूटता है किसके अंदर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इन दोनों को आपकी बॉडी यूज कर लेती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ के अंदर ये लैक्टोज एब्सेंट रहता है। अब ये लैक्टेज एंजाइम जब एब्सेंट है तो ये इसके अंदर टूटेगा नहीं तो ये लैक्टोज जाएगी आपकी इंटेस्टाइन में। किसमें जाएगी, आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में बैठे हैं बैक्टीरिया बैठे हैं। बैक्टीरिया देखें, अरे लैक्टोज आया। अब वो क्या करेंगे, उस लैक्टोज को खाना स्टार्ट करेंगे। अब वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे लैक्टोज को। क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, गैस बनेगी। क्या बनेगी, गैस बनेगी। साथ में आपको ब्लोटिंग फील होगी। क्या होगा, अरे यार पेट में पता नहीं क्या हो रहा है, हवा सी भर रही है, ठीक है। ब्लोटिंग फील होगी और क्या होगा, आपको डायरिया होगा, यानी कि दस्त लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, डायरिया, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो समझ में आया, कुछ लोगों को मिल्क क्यों नहीं डाइजेस्ट होता, उनको डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं हमारी थर्ड शुगर की, जिसका नाम है माल्टोज। क्या नाम है तीसरी शुगर का, माल्टोज। देखो माल्टोज कैसे बनती है। माल्टोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है, सबसे पहले प्रेजेंट होती है एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, सीड्स के अंदर। माल्टोज जो शुगर है, देखो बेटा, एक क्या है, एक सीड है, ठीक है, सीड है। इसको तुमने क्या कर दिया, वाटर में भिगो दिया, ठीक है, पानी में भिगो दिया। अब वो सीड को पानी मिलेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मुझे तो उगना है, अब उगने का समय आ गया। तो उसके अंदर जो ये पॉलीसैकेराइड होगी ना, वो छोटी छोटी शुगर्स में टूट जाती है। उन्हीं छोटी छोटी जो शुगर्स होते हैं उनको हम माल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल्ट, ठीक है। तो माल्ट तो इससे नाम आ गया और ओज हम सफिक्स लगाते हैं शुगर के लिए, तो टोटल नाम क्या हो गया, माल्टोज, ठीक है। तो माल्टोज शुगर आपको कहां से मिलती है, ग्रेन से मिलती है। किन से मिलती है, ग्रेन्स, ठीक है, सोर्स लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ में हमारी कंप्लीट हो गई डाइसेकेंड। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। इन सभी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसे जैसे क्लास अपनी कंप्लीट होगी उसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाए। अब देखो, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के अंदर चार नाम बताऊंगा, वो नाम आपको रटे होने चाहिए जुबान पे। कौन सा है, सबसे पहले तो है आपका स्टार्च। क्या है, स्टार्च। दूसरा है ग्लाइकोजन। क्या नाम है, ग्लाइकोजन। के बाद में आता है आपका सेल्यूलोज। क्या नाम है, सेल्यूलोज। एक आता है आपका काइटिन, ठीक है। इन चारों का आपको पता होना चाहिए। ये चार एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड्स के। पॉलीसैकेराइड के चार एग्जाम्पल, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। अभी आपको इन सब के बारे में अलग अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि पॉलीसैकेराइड जो है ये क्या है, मल्टीपल शुगर। तो बहुत सारी शुगर साथ में जुड़ जाए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे साथ में जुड़े हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड्स किससे बनी होती है, छोटी छोटी मोनोमर से, और उनके बीच में प्रेजेंट रहता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। देखो, जो तुम आटा खाते हो घर पे, जो हम आटा खाते हैं वो स्टार्च ही है। यानी कि हम जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, स्टार्च। तो स्टार्च के सोर्स क्या हैं, सोर्स व्हीट हो गया, राइस हो गया,
और सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इसका पोटैटो। पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च भरा होता है। अब ये स्टार्च क्या है? एक स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। इस पॉलीसेकेराइड को आप खाते हो और आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स रहते हैं। एंजाइम्स यानी उसको तोड़ने वाले। एंजाइम्स पॉलीसेकेराइड को तोड़ेंगे और उससे छोटी-छोटी मोनोमर्स ग्लूकोज बनेगा और उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हम खा लेते हैं। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। क्या है बेटा? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इसका क्या मतलब है? देखो, जब एक एनिमल होता है, एनिमल जब ज्यादा खाना खा लेता है तो वो फूड को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म। लेकिन जब एक प्लांट खाना खा लेता है या फिर उसको एनर्जी रिजर्व करनी होती है तो वो फॉर्म में करता है स्टार्च की फॉर्म। तो जो हम खाना खाते हैं वो क्या है? प्लांट्स का रिजर्व फूड है। प्लांट्स का छुपाया हुआ खाना खा रहे हो तुम लोग, ठीक है? अच्छा, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड देखो। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि यार सर एक बात बताओ, जब प्लांट्स को स्टोर ही करना है तो प्लांट्स को स्टोर ही करना है एक सेकंड, हाँ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर प्लांट्स को फूड स्टोर ही करना है तो वो पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च की फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? वो ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन तो आना चाहिए कि वो डायरेक्ट ग्लूकोज ही स्टोर कर ले। देखो, इसके पीछे एक कारण है। मैं आपको 10,000 रुपए दूं या 1,00,000 रुपए दूं, मैं बोलूं कि एक रुपए का आपको सिक्का दूंगा, आपके लिए वो ज्यादा हार्ड होगा उसको स्टोर करना, या फिर मैं आपको बोलूं कि 500 के नोट दूंगा, 500 वाला झट से पकड़ लो कि अरे लाओ यार ये दो। छोटी जगह है लेकिन अमाउंट ज्यादा। तो इसीलिए क्या है, प्लांट स्टार्च की फॉर्म में अपने खाने को स्टोर करते हैं, ठीक है? तो हमें क्या मिलती है? स्टार्च, ग्लूकोज मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है? ये चीजें समझ आई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन देखो बेटा, ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च, ध्यान रखना। देखो, जिस टाइप से प्लांट्स के अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, उसी टाइप से एनिमल अपने मसल्स और अपने लीवर के अंदर स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म। तो हम इसको बोल देते हैं एनिमल स्टार्च। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है? एनिमल्स की करेंसी है। अच्छा, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किसकी वजह से होता है? ग्लूकोज, ये प्रेजेंट इंसुलिन की प्रेजेंस में, इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ठीक है? जब भी हमारी बॉडी को नीड होगी तो हम क्या कर लेंगे? इसको यूज कर लेंगे। ये तो वही है, वही बात है कि जब हम पैसा पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा होता है उसको छुपा देते हैं, कोई मांग ना ले, कोई ले ना ले। बाद में जैसे ही हमें नीड होती है हम थोड़ा थोड़ा उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। सेल्यूलोज जो है वो एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है प्लांट्स के अंदर। देखो, प्लांट्स की जो सबसे छोटी कोशिका है वो ये है, मान लो, ठीक है? उसके बाहर में एक वॉल प्रेजेंट रहती है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल, ये दीवार इस प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसको, जो प्लांट जो कठोर होते हैं वो सेल्यूलोज की वजह से ही होते हैं, इसी वजह से वो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, ठीक है? अब ये जो सेल्यूलोज है ये एक पॉलीसेकेराइड है। इस सेल्यूलोज को हम खा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम खा तो सकते हैं लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एंजाइम होता है सेल्यूलेज, वो एब्सेंट होता है। तो सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड ये क्या करता है? प्लांट्स की सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ठीक है? इसी की वजह से जो प्लांट्स के स्ट्रिक्ट खड़े रहते हैं, एकदम अकड़े खड़े रहते हैं, ठीक है? ये चीज समझ आई आपको? पॉलीसेकेराइड्स के अंदर देखो, अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना कि पॉलीसेकेराइड, ये जो सेल्यूलोज है इसको सिर्फ सेल्यूलोज है इसको सिर्फ एनिमल्स खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि
हमारे पास सेल्यूलेज एंजाइम एब्सेंट होता है। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट, इन एनिमल्स, सॉरी। जो गाय भैंस होती है हमारी, वो खा सकती है सेल्यूलोज को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है और ये सेल्यूलेज प्रेजेंट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है इस सेल्यूलोज। ठीक है, आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं काइटिन के। काइटिन क्या है? देखो, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। आपने देखा होगा, बिच्छू को देखा है, बिच्छू या केकड़े को देखा होगा आपने। बिच्छू और केकड़े का जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। अब बोलोगे सर ये एक्सोस्केलेटन किस बला का नाम है? जिस टाइप से तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कंकाल है, हमने देखा है ना, जो साइंस लैब वगैरह में लगी रहती है, एक खोपड़ी रहती है, उसके हड्डियां हड्डियां सारी दिखाई देती है, वो स्केलेटन हमारे सबके अंदर प्रेजेंट है। वो हमें क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मैं सीधा खड़ा हूं, हाथ ऊपर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ये हो रहा है अपने स्केलेटन की वजह से। ठीक है, स्केलेटन हमारी बॉडी को इरेक्ट करके रखता है। ठीक है, अच्छा, हमारे अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है वो है एंडोस्केलेटन। क्या है? एंडोस्केलेटन। अब देखो, ये जो केकड़ा है या फिर एक बिच्छू है, एग्जांपल लिख देता हूं मैं इसका, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन और क्रैब। इनकी बॉडी आपने देखी होगी बाहर से बहुत हार्ड दिखाई देती है। तो देखो, इनकी बॉडी के बाहर में स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, अंदर नहीं होता, इनके बाहर में स्केलेटन प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एक्सोस्केलेटन। और जब भी एक केकड़ा थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, उसका साइज बढ़ता है, तो वो क्या करता है? अपने पुराने वाले एक्सोस्केलेटन को छोड़ देता है और नया एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो पुरानी उसकी बॉडी थी, जैसे ये बॉडी थी, इसके अंदर से वो निकल जाएगा, इसके अंदर से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका एक्सोस्केलेटन है, ये छोटा हो गया और अब उसको थोड़ा बड़ा चाहिए, तो वो बड़ा डेवलप कर लेगा, इससे बाहर निकलेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग क्या है? मोल्टिंग है रिलीज ऑफ एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें साइज अपना बड़ा करना है। क्या? एक्सोस्केलेटन का साइज नहीं बढ़ता। ठीक है, धीरे धीरे काइटिन का डिपोजिशन हो जाता है और उसी की वजह से वो एक हार्ड सी स्ट्रक्चर बना लेती है जो बाद में उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इसी के साथ में आपका कंप्लीट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल देखो, कोई आदमी है जिसको मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसको हो गई डायबिटीज। अब आदमी करे क्या? डायबिटीज हो गई, शुगर से तो परहेज है उसको, अब वो शुगर खा नहीं सकता, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या करते हैं? ये स्वीट तो होते हैं टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट, लेकिन इससे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती। जैसे आपने कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर खाया, आपको लगेगा हाँ मीठा, मिठास तो फील होगी, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, अरे मीठा खाया तो तूने, इसके अंदर तो कोई कैलोरी नहीं है। ऐसा सीन हो जाता है। यानी कि क्या है? नो कैलोरी इनटेक, नो कैलोरी इनटेक, यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं जा रही। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के आपको 4 एग्जांपल ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से? SASA। ठीक है, सासा, सासा से आपको चारों याद हो जाएंगे। क्या है? S से सुक्रालोज, सुक्रालोज। ठीक है, A से एस्पार्टेम, एस्पार्टेम। ठीक है, S से है दूसरा सेक्रीन,
सैकरीन। सैकरीन जो है वो आपकी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है, यानी कि सबसे पहले इसी को डिस्कवर किया गया था। क्या है? ओल्डेस्ट है आपकी, ठीक है। अच्छा, ए से है एलिटेम। क्या नाम है इसका? एलिटेम। एलिटेम के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा मीठी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या है? सबसे ज्यादा मीठी। ये लगभग आपकी सुक्रोज से 2000 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज, ठीक है। यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल लोगे और 2000 सुक्रोज लोगे, दोनों का बराबर ही टेस्ट आएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी चीजें? इसके बाद में ये तो है अपनी आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसके बाद में एक स्वीटनर, एक एजेंट है अपना स्टेविया। स्टेविया एक शुगर है जो आपको प्लांट से मिलती है, नेचुरल आर्टिफिशियल शुगर है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसके बारे में? देखो, स्टेविया। स्टेविया स्टेविया एक नेचुरल आर्टिफिशियल शुगर है। नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है, जो आपको एक स्टेविया नाम के प्लांट से मिलती है। किससे मिलती है? स्टेविया। स्टेविया रोबार्डियो या फिर ऐसे करके नाम है, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन स्टेविया है उसका नाम भी। और ये जो शुगर है, क्या हो गया? ये जो शुगर है ये आपको मार्केट में 130 रुपए की 30 ग्राम मिलती है। क्या मिलती है? 30 ग्राम। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो अपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, चार तो है सासा। सासा में आ जाएगा आपका सुक्रालोज, एस्पार्टेट, सैकरीन और एलिटेम। एलिटेम 2000 गुना ज्यादा मीठी है, किससे? सुक्रोज से। और स्टेविया आपको पता होना चाहिए, स्टेविया है आपका नेचुरल आर्टिफिशियल शुगर या फिर स्वीटनर। तो इसी के साथ में हमारी क्लास कंप्लीट होती है। एक बार आप नोट्स को रिवाइज करना, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमारी पहली क्लास थी, और इसके आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आने वाले हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। धन्यवाद।